तो मैं तो ये कहता हूं, देखो मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बात कर रहा हूं कि मुझे इतना पता है कि जैसे स्वाइन फ्लू में सिर्फ धनवंतरी के पास इम्यूनिटी था, और धनवंतरी के देखो मार्केट में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल है, बहुत सारा गाय के पहले दूध का प्रोडक्ट है, लेकिन आज तक 11 साल में इसके मुकाबले में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। और इसीलिए, और कोलेस्ट्रॉल में जितने भी तत्व है, जितने भी कंटेंट है ना, इम्यूनिटी में जितना भी कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट है वो यूनिक है। ओके, इसको कोई भी तैयार नहीं कर सकता। कोलेस्ट्रॉल में जितने भी तत्व कोई, और जो ये प्राकृतिक तत्व है इसको स्ट्रांगली मार्केट में बात करने की जरूरत है। और आपको मैं इतना कॉन्फिडेंस दे सकता हूं कि मेरी जिम्मेदारी के ऊपर मैंने जो पॉइंट्स बताए, आप स्ट्रांगली इसके ऊपर मार्केट में जाके ऐसे जूम मीटिंग में सब लोगों को बिठाओ और इन लोगों को ये जानकारी कोरोना के बारे में, क्योंकि क्यों बताना है कोरोना में, क्योंकि आज है ना WHO के पास वैक्सीन है, ना उस समय स्वाइन फ्लू में समय वैक्सीन था, ना आज है, लेकिन उस समय में भी हम लोगों ने इंग्लिश को स्ट्रांगली प्रमोट किया। और इसी बार भी यही स्थिति है कि हम लोगों को जरूरत है, बिल्कुल पीछे हटने की जरूरत है। मैं जितना भी मैंने आपको पॉइंट्स दिया, इसको कोई भी नकार नहीं सकता, कोई भी कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना भी बड़ा है ना डॉक्टर हो, इसको कोई नकार नहीं सकता। इसलिए स्ट्रांगली जाके लोगों को इसको जानकारी दो और लोगों को लाभ दे दो इसको। अभी हम बात करेंगे आयुर्वेल के बारे में, और आयुर्वेल भी इम्यूनिटी के में कैसे काम करेगा। देखो आयुर्वेद के बहुत सारे फायदे, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपके पाचन संस्था को नॉर्मल करेगा, आपके जो हाजमा है, मतलब पाचन संस्था के बाद जो अपने कोशिकाओं में अपने पोषक तत्वों का जो इस्तेमाल होता है, मेटाबॉलिज्म, तो आयुर्वेद जो अल्कलाइन वाटर है वो आपके पाचन संस्था को नॉर्मल करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। और इसीलिए आपकी में आयुर्वेद भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है कोरोना की स्थिति में। क्योंकि अगर आपका शरीर अल्कलाइन हो गया, एसिडिक से अल्कलाइन हो गया, तो आपकी प्रतिकार क्षमता बढ़ेगी। और अच्छी बात क्या है कि अल्कलाइन बॉडी में कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया नहीं पनप सकता, वहां पे टिक ही नहीं सकता। और इसीलिए आयुर्वेद के आप लोगों को आयुर्वेद को भी प्रमोट करना है। और ये इसकी अच्छी बात क्या है ना, धनवंतरी का आयुर्वेद की अच्छी बात क्या है कि ये क्या है, एक 16 लेयर वाटर फिल्टर कैप्सूल यूनिक पेटेंटेड मतलब इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसकी जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ धनवंतरी के पास है, और इसको दुनिया, और अच्छी बात है अगर किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो मार्केट में आप ही लोग राजा हो। मतलब आप किसी को भी बताओगे तो अपने सिवा ये अल्कलाइन वाटर का जो वाटर फिल्टर कैप्सूल है किसी के पास नहीं, दुनिया में किसी के नहीं पास मिलेगा। इसलिए आप ही किंग हो मार्केट में, इसको लेके जाओ। और अल्कलाइन वाटर के बारे में बताओ, मार्केट में कोई भी अल्कलाइन वाटर के बारे में नहीं बात कर रहा है, और बात कर भी रहा है तो इतना भी असरकारक नहीं है। और अच्छी बात क्या है आयुर्वेद के बारे में, एक सही सेहत के लिए सही पीने का पानी है, ट्रू हेल्थी ड्रिंकिंग वाटर, जीरो इलेक्ट्रिसिटी, इसको बिजली की जरूरत नहीं, इसमें पानी वेस्टेज नहीं होता है, और लो मेंटेनेंस है, यूनिक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, 16 लेयर वाटर फिल्टर कैप्सूल है ना धनवंतरी का। अभी पानी का एक परिचय होता है पानी को। ओके, तो पानी का एक प्राकृतिक नियम है कि पृथ्वी में 80% पानी है, तो मानव शरीर में 70% पानी होता है। और इसका कोरिलेशन देखिए, सहसंबंध देखिए कि यह सहसंबंध जीवन में पानी का महत्व दर्शाता है। मतलब पृथ्वी में भी 80% है, शरीर में भी 72% है। इसका मतलब ये पानी का इंपॉर्टेंट पृथ्वी और शरीर में दोनों में कितना इंपॉर्टेंट है ये दर्शाता है। इसके बाद इसका मतलब यह है कि ज्यादातर मानव शरीर में पानी पर काम करता है, ज्यादातर मानव शरीर पानी पर काम करता है, और पानी मानव शरीर का प्रमुख हिस्सा है। इसलिए पानी की गुणवत्ता का मानव शरीर को काम करता है। और हमें अच्छे और स्वस्थ जीवन के लिए पानी की गुणवत्ता अच्छी रखनी चाहिए। और यदि हम किसी भी बीमारी से पीड़ित है तो यह पानी का 72% पानी का कारण, शरीर में पानी के कारण सबसे ज्यादा अगर बीमारी है तो पानी भी एक कारण हो सकता है। और इसीलिए ओके, तो पानी की ये है मतलब परिचय, इंट्रोडक्शन है। अभी पानी की बहुत आम समस्या क्या है कि हम जो पानी पीते हैं वो खराब हो चुका है। और वो खराब इसलिए हुआ है कि जो म्युनिसिपैलिटी का करीब किसी भी पाइप से पानी आता है तो वो पाइप कितनी खराब है, और वो पाइप जो खराब माध्यम के गंदे पाइप के माध्यम से जो पानी आता है तो वो कितना दूषित है, तो वो ये भी हम लोग देखते हैं। तो वो पानी के माध्यम से यात्रा करता है पानी, और निस्पंदन उपकरणों के माध्यम से गुजरता है, विभिन्न प्रणालियों के विद्युत गुणों को हेरफेर करता है। पानी में जो विद्युत कण है, इलेक्ट्रिकल
केमिकल मॉलिक्यूल्स है उसमें उसको डिस्टर्ब करता है और पानी को क्या करता है, इनएक्टिव करता है। पानी अगर इनएक्टिव हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं है, डेड वाटर इसको कहते हैं। और इसी तरह से ये इन यात्राओं के दौरान ये ट्रैवल जो करता है पानी, है ना, अलग अलग उपकरणों से, पाइप से, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन से पानी छीन लिया जाता है, जिसका परिणामस्वरूप एक सकारात्मक आयनित रूप में है। ओके, अभी पानी का जो हमारे भारत में जल प्रदूषण का कारण देखिए, औद्योगिक कूड़ा है, कंपनियों का कूड़ा अलग अलग, है ना, जो नदी में और झीलों में छोड़ा जाता है, कृषि क्षेत्र में अनुचित व्यवहार जो उसकी वजह से मैदानी इलाकों में नदियों में पानी की मात्रा कमी होना, सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं जैसे पानी में शव को डुबाना, नहाना, पानी में नहाना, पानी में कचरा फेंकना, यह है। जहाजों में से तेल लीक होना, आम्ल वर्षा मतलब एसिडिक वर्षा, ओके, और ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, और जो आखिरी यूट्रोफिकेशन जो अंग्रेजी में मैंने बोला है, यूट्रोफिकेशन मतलब अगर कोई झील है या कोई वहां पे पानी की झील है और उस पानी में जो शैवाल बनता है, तो शैवाल के माध्यम से जो पानी प्रदूषित होता है, दूषित होता है, उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ओके, और अभी हम जानेंगे कि मेरे पीने के पानी का पीएच क्या होना चाहिए। ओके, और आप हम लोगों को पीएच शब्द, हम लोगों ने कभी पीएच शब्द सुना है किसका? अभी पीएच शब्द का उपयोग कहां पे होता है? पीएच शब्द का उपयोग पीने के पानी की गुणवत्ता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। और लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? पीएच एक पदार्थ में विद्युत आवश्यक कणों का मापन है। पीएच क्या है? एक मेजरमेंट है कि जो वो पानी है वो एसिडिक है या अल्कलाइन, इसका मापन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए पीएच का उपयोग किया जाता है। और सबसे ज्यादा, है ना, पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल कितने से कितने हैं? 0 से 14 तक पीएच का स्केल होता है। पीएच क्या है? पीएच का एसिडिक और अल्कलाइन को पहचानने का एक तरीका है, एक मापन है, एक आंकड़ा है। पीएच एक आंकड़ा है ना, अल्कलाइन और एसिडिक को पहचानने के लिए, है ना। और क्षारीय, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो अल्कलाइन वाटर है उसका पीएच 8 या उससे अधिक होता है, और जो है ना और जो एसिडिक है ना, जो एसिडिक है उसका पीएच 7 से नीचे होता है। अगर ये 7, देखो 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर अल्कलाइन, अगर 7 पीएच है मतलब ये बीच में है, दोनों के बीच में न्यूट्रल का कहा जाता है, न्यूट्रल पीएच। तो यहाँ पे देखिए पीएच स्केल में तो एसिडिक 0 से, है ना, 6 के बीच में एसिडिक, और 7 से, है ना, 8 से 14 तक अल्कलाइन। अगर 7 पीएच है तो न्यूट्रल है। तो सबसे सेहत के लिए पीने का पानी दुनिया का एकमात्र 100% शुद्ध पेयजल, है ना, क्या बोलते हैं, आयुर्जल, धन्वंतरी आयुर्जल, यूनिक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, पोर्टेबल मतलब इसको कहीं भी लिया जा सकता है, जहां पे भी आप, है ना, इसको गाड़ी में, ट्रेन में, कहीं पे भी इसको लिया जा सकता है ना। और क्या कहते हैं, जीरो इलेक्ट्रिसिटी, इसको बिजली की जरूरत नहीं है, पानी भी इसमें वेस्टेज नहीं होता है, और इसके लिए बिल्कुल लो मेंटेनेंस है। ओके, ये क्या है? धन्वंतरी का आयुर्जल मल्टी फंक्शन मल्टी मिनरल वाटर फिल्टर कैप्सूल है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां, शरीर में बीमारियां ठीक हो जाती है, और यही एंटीऑक्सीडेंट की वजह से बीमारियां तो ठीक हो जाती है, लेकिन रोग प्रतिकार क्षमता भी बढ़ती है। और पीएच क्या है? ये धन्वंतरी का जो है ना आयुर्जल है वो पीएच को बैलेंस करता है। और क्या क्या करता है, क्या क्या फायदे हैं आयुर्जल का? एंटीऑक्सीडेंट है, पानी के पीएच का नियमन करता है, बिजली की आवश्यकता नहीं है, माइक्रोबियल प्रजनन मतलब विषाणु और कीटाणु जो पानी में होते हैं उसका प्रजनन का पूरा नियंत्रण करता है, कंट्रोल रखता है। माइक्रोबियल जो विषाणु, हानिकारक विषाणु और कीटाणु उनके प्रजनन का पूरा नियंत्रण। क्लोरीन तथा भारी धातुओं से मुक्ति, भारी तो मतलब हेवी मेटल्स और क्लोरीन जो हानिकारक है शरीर में, शरीर के लिए अपने, तो है ना, उन भारी क्लोरीन और भारी धातुओं से मुक्ति कराता है। आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण मतलब क्या करता है? अगर पानी में कोई भी पोषक तत्व जो शरीर के लिए चाहिए, उस पानी में अगर पोषक तत्व नहीं है तो उस आयुर्जल क्या करता है? वो पोषक तत्वों को पानी में मिला के फिर हम लोगों को पानी मिल जाता है। वो अच्छी बात क्या है कि जो भी पानी आप लोगों को म्युनिसिपैलिटी नल का पानी आ रहा है या
जाते जाते किसी बोरवेल का पानी पीते हैं तो वो बोरवेल के पानी में अगर है ना इसको जब हम आयुर्जल के माध्यम से लेते हैं और बोरवेल का पानी हो या म्युनिसिपैलिटी पानी के पानी में अगर कोई भी पोषक तत्व कम है तो आयुर्जल के माध्यम से वो पोषक तत्व फिर से पानी में मौजूद मिलते हैं, पाए जाते हैं, फिर से ऐड हो जाते हैं और इसलिए वो पानी जो है ना पोषक तत्वों से भरा हुआ सेहत के लिए सही पानी होगा अल्कलाइन वाटर। मेटाबॉलिज्म तथा इम्यूनिटी में सुधार करता है वो अपना आरो जल, और आरो जल के साथ आवश्यक है ना, आरो जल में क्या होता है, आरो के माध्यम से जो पानी हम लोग लेते हैं तो वो क्या होता है उसमें पूरी पोषक तत्व पूरी तरह से मिट जाते हैं, आरो में पोषक तत्व पूरी तरह से मिट जाते हैं और आरो जल से शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और आरो जल 60 से 80% गुना पानी वेस्टेज करता है, जबकि आयुर्जल इस्तेमाल से पानी का कोई वेस्टेज नहीं है। आयुर्जल का इस्तेमाल से आरओ मशीन, यूवी मशीन तथा डायरेक्ट नल से भी लगाकर स्वास्थ्यवर्धक पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आयुर्जल मतलब स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यवर्धक पानी, आयुर्जल। तो आयुर्जल का अलग अलग लेयर्स कैसे फायदा करती है, तो पहला लेयर आयुर्जल का क्या फायदा करता है, क्लोरीन का मतलब क्लोरीन, पानी में से क्लोरीन उसको खींच लेता है, फिल्टर कर देता है। खराब गंदा पानी अगर है तो उसको भी फिल्टर करके साफ पानी दे देता है। अगर पानी का रंग खराब हो गया है, जैसे कि अभी बारिश के सीजन में मिट्टी मिला के पानी आ जाता है ना, लाल कलर का पानी, तो अगर ऐसे कलर का है तो वो भी उसको भी फिल्टर, रंग को फिल्टर करके उसको साफ पानी में दे देता है। भारी धातुओं को पानी में से फिल्टर करके उसको भी निकाल के अच्छा पानी, रासायनिक जितने भी केमिकल्स है हानिकारक उसको भी फिल्टर करता है। कीटनाशक अगर पानी में है, पेस्टिसाइड है ना, उसको भी फिल्टर करता है और अवशोषण और पानी को साफ करता है। इन सारे क्लोरीन, खराब गंदा पानी, रंग, पानी का रंग, भारी धातु, केमिकल्स, रसायनों और कीटनाशक पेस्टिसाइड को अवशोषण करके फिल्टर करके साफ पानी देता है, पहला लेयर। दूसरा लेयर क्या करता है, एलिमिनेट्स द पर्टिकुलर स्मेल ऑफ वाटर, मतलब अगर कई पानी में क्या होता है कुछ बदबू होती है तो उसको भी हटा देता है और हटा के है ना, अगर इसमें क्लोरीन मिला हुआ है, क्लोरीन को फिर तो बदबू को हटा के क्लोरीन को निकाल के और पानी में जो शरीर को हानिकारक तत्व है और कैंसर जनक जैसे तत्व होते हैं, कैंसर जनक उसको भी फिल्टर कर देता है आयुर्जल। और उसको फिल्टर करते हुए ये क्या करता है, अपने शरीर में अगर एसिडिक है, शरीर अगर एसिडिक हुआ है तो उसको न्यू बैलेंस करके अल्कलाइन बना देता है। अल्कलाइन तो बना देता है, लेकिन अगर पानी में कोई कमी है, पानी के माध्यम से अगर पोषक तत्व कमी है उसको भी बैलेंस कर देता है आयुर्जल। और आयुर्जल में क्या है, जो भी पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो पोषक तत्व जरूरत है ये सारे पानी में मिलके आयुर्जल के माध्यम से है ना पानी में हम लोगों को मिल जाते हैं। ओके, और हाई कंडक्टिविटी, लो रेडॉक्स पोटेंशियल है ना, ये जबरदस्त एक्टिव पानी रहता है। हाई कंडक्टिव मतलब एक्टिव पानी होता है। लो रेडॉक्स मतलब पानी कभी भी खराब नहीं होगा जल्दी से और प्रमोट्स डाइजेशन। आयुर्जल का पानी क्या करता है, आपके हाजमे को ठीक करता है, प्रिवेंट्स एजिंग, बुढ़ापे की प्रक्रिया को रोकथाम करता है और लंबी जिंदगी का फायदा, लंबी जिंदगी जीने के लिए, लॉन्गिट्यूटी के लिए फायदा करता है आयुर्जल। तीसरा लेयर क्या करता है, एडजस्ट ऑर्गेनिज्म है ना, जो पानी में हानिकारक विषाणु या कीटाणु है या शरीर में फायदा करने वाले, देखो पानी में या कोई भी कहीं पे भी शरीर में भी एक हमारे शरीर में हानिकारक कीटाणु और विषाणु भी होती है और हमारे शरीर को फायदा करने वाले भी विषाणु और कीटाणु होते हैं। तो आयुर्जल का तीसरा लेयर क्या करता है, जो भी विषाणु कीटाणु है हमारे शरीर के फायदे के लिए उसको बैलेंस कर देता है और उनकी सर्कुलेशन बढ़ाता है। उसमें क्या, उसके बाद डीओडोराइजेशन, पानी में अगर बदबू, देखो ये तीसरा लेयर भी यही करता है कि पानी में अगर बदबू है तो ये लेयर भी उसको हटा देता है और एंटीबैक्टीरियल, मगर मतलब पानी में जो विषाणु, हानिकारक विषाणु कीटाणु है उनको खत्म कर देता है और शरीर में भी जो विषाणु कीटाणु है उनको भी खत्म करता है आयुर्जल। देखो आयुर्जल पानी में भी विषाणु कीटाणु खत्म करता है और इसी आयुर्जल के पानी में अगर हम लेंगे शरीर में तो आयुर्जल का पानी कीटाणु को भी खत्म कर देता है। एक्सेलरेट वाटर मॉलिक्यूल, मतलब पानी में जो कण है एक्टिवेट, पानी
में कणों को, पानी के कणों को एक्टिवेट करता है और अल्सरेट करता है, और इसलिए पानी को एक्टिवेट मतलब जीवित कर देता है। अभी जितना भी आरओ का पानी है उसको डेड वाटर कहते हैं। अब जितना भी आरओ का पानी पियोगे उसका एक पैसे का फायदा नहीं होगा, 1% भी, लेकिन आयोजल के माध्यम से पानी जो है जिंदा हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ओके, और चौथा लेयर जो आयोजल का है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, है ना, जितना भी है ना अब्जॉर्ब करना है, गंदगी फिल्टर करना है, वो जबरदस्त तरीके से फिल्टर करता है पानी को। और मिनरल डिसोल्यूशन मतलब क्या, अगर पानी में कोई भी पोषक तत्व नहीं है तो उसको जबरदस्त तरीके से उसको मिला देता है, डिसॉल्व कर देता है और पानी को प्यूरिफाई करता है, और इसीलिए ये सबसे बड़ा। उसके बाद है ना पांचवा लेयर भी उसी तरीके से पानी में जो पोषक तत्व कम है उसको आयोजल के फिल्टर्स उसको मिला देते हैं, शरीर में फायदा हो जाता है। सिक्स्थ लेयर क्या करता है ना, फिल्टर वाटर, आयोजल फिल्टर वाटर अब्सॉर्ब्स हार्मफुल सब्सटेंस मतलब हानिकारक तत्वों को है ना फिल्टर कर देता है, पानी में से है ना फिल्टर में से गुजरना, आयोजल गुजरने नहीं देता है। एंटी बैक्टीरिया, पानी में जो कोशिका मतलब ये जो हानिकारक जीवाणु है, विषाणु है, उनको भी खत्म कर देता है, उनको इनएक्टिव करता है। और ये सब हार्मफुल तत्व जो हानिकारक तत्व है और विषाणु कीटाणु है, इनको सबको खत्म करके, ठीक करके, फिल्टर करके ये जो वाटर है, जो पानी हम पीने वाले हैं आयोजल का, वो एक्टिवेटेड सक्रिय जल कहते हैं उसको, और ये माइक्रोकल्स्टर्ड वाटर भी कहा जाता है इसको। आयोजल क्या करता है, देखो सातवां लेयर क्या करता है, हमारी रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाता है, हमारी जो कोशिकाओं की एक्टिविटी है उसको बढ़ाता है, और रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ गया और अपनी कोशिकाएं जो है ना एक्टिवेट हो गई तो क्या करता है, तो बुढ़ापे को रोकता है, एंटी एजिंग के तो बुढ़ापे की प्रक्रिया को रोकता है। हाई कंडक्टिविटी एक्टिवेट वाटर, लो ओआरपी मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जितना ओआरपी अच्छा उतना पानी उतने दिन पानी खराब नहीं होगा। आठवां लेयर क्या करता है, आठवां लेयर आयोजल का पानी के पीएच को बैलेंस कर देता है, और यही लेयर आठवां लेयर एंटी माइक्रोबियल मतलब विषाणु विरोधी भी मतलब हानिकारक विषाणु विरोधी और जंतु जो होते हैं ना हानिकारक जंतु है ना, इसको भी है ना विरोध में काम करके खत्म कर देता है। नौवां लेयर क्या करता है, नाइन्थ लेयर बेस्ट वाटर मिक्स बेस्ट वाटर पीएच पानी के पीएच को जबरदस्त बैलेंस कर देता है, और इसमें जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन की कमी होगी तो इसको मिला देता है। डिक्रीजेस हाइपरलिपिडीमिया मतलब शरीर में जो हानिकारक चर्बी है उसको कम कर देता है, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है उसको बैलेंस करता है, और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल और चर्बी को बैलेंस करते हुए कम करते हुए हाई ब्लड प्रेशर जो है मतलब ये जो चर्बी की वजह से और कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो खून क्या होता है मतलब गाढ़ा हो जाता है खून, तो उस खून को Low battery, please charge. बोलते उसको फैट्स मतलब चर्बी कम हो गई, कोलेस्ट्रॉल हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो आपका खून क्या होगा, पतला हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम होने की वजह से, और पतला हो गया तो बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा और इसीलिए बीपी में भी फायदा करेगा। 10वां लेयर जो है क्या करता है, रिएक्शन वाटर के साथ 10वां लेयर क्या करता है, पानी के साथ रिएक्ट करके है ना पानी में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ाता है, और हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ गया तो पानी एकदम मजबूत बन जाता है। लो ओआरपी हेल्प्स द बॉडी टू रिमूव हार्मफुल प्रोमेट, है ना, जो ओआरपी लो ओआरपी वाला जो पानी अगर मिलता है आयोजल के माध्यम से तो हमारे शरीर में प्रोमेट नाम का जो हानिकारक तत्व है उसको भी निकाल देता है आयोजल का पानी। ओके, ये ओआरपी क्या चीज होती है, तो ओआरपी एक झील या नदी को स्वयं को शुद्ध करने की क्षमता का मापता है ओआरपी, है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं ओआरपी को। तो झील या नदी को कुछ शुद्ध करने की जो क्षमता है उसको ओआरपी कहते हैं। तो अगर ओआरपी अच्छी है ना, तो झील और पानी का कई बार हम देखते हैं कि नदी में इतना साफ पानी क्यों है, क्योंकि और झील में एक तरह का बहुत साफ नीचे के जो पत्थर वो भी दिखते हैं, इतना साफ क्यों, क्योंकि उस पानी का झील या नदी का पानी का अगर ओआरपी अच्छा है तो वो पानी खराब नहीं होता है और इसलिए साफ दिखता है। तो आयुर्जल के माध्यम से जो पानी है उसका भी ओआरपी अच्छे होने की वजह से तो पानी जल्दी खराब नहीं होगा। तो 11वां लेयर है आयुर्जल का, क्या करता है, रिमूव्स हार्मोन प्रोमेट हार्मफुल मतलब हानिकारक है वो शरीर में निकाल देता है। बोर हो गए क्या लोग, मैंने बीच में बात कर रहे हैं सर, मैंने बंद कर दिया,
ओके। तो 11वां लेयर क्या कर रहा है, रिमूव हार्मफुल कवर। जो हमारे शरीर में अगर क्रोमेट नाम का हानिकारक तत्व है तो उसको निकाल देता है। क्रोमेट, नाइट्रेट एंड हेवी मेटल्स को पूरी तरह से शरीर में से निकाल देता है, पानी में से भी निकाल देता है। ये दोनों दोनों में फायदा करता है, परंतु और इंप्रूव डाइजेशन। 12वां लेयर क्या करता है, हाजमे को ठीक करता है, एलिमेंट्स फिल्टर्ड और क्या करता है, हाजमे को तो ठीक करता है, लेकिन पानी में अगर देखो 12वां लेयर भी क्या करता है, देखो यहाँ पे बहुत बार ये बोला गया है कि ये बदबू को निकाल देता है। तो 2-3 लेयर में ऐसी ये प्रक्रिया होती है, और इसीलिए जबरदस्त तरीके से हम जब आयोजल का पानी पीते हैं तो उसका एक स्वाद, जबरदस्त स्वाद होता है जो हम लोगों को अच्छा लगता है। तो एलिमेंट्स पर्टिकुलर स्मेल ऑफ वाटर, एक प्रकार की जो बदबू होती है उसको निकाल देता है। अगर क्लोरीन नाम का जो तत्व इस्तेमाल किया जाता है पानी में तो उसको भी निकाल देता है, साफ कर देता है पानी को। 13वां लेयर क्या करता है, वंस अगेन यही काम करता है कि इस पानी में अगर किसी भी तरह का बदबू है तो उसका निकाल देता है, और पानी में जो मजबूत मतलब जो पोषक तत्व चाहिए वो भी मिला देता है 13वां लेयर। और 14वां लेयर क्या करता है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट। वंस अगेन पोषक तत्वों को देता है, शरीर में जो भी पोषक तत्व चाहिए तो पानी के माध्यम से वो मिलता है। और इतना नहीं, 14वां लेयर भी क्या करता है, वो भी डाइजेशन को प्रमोट करता है। 15वां लेयर क्या कहता है, पानी को मजबूत बनाता है, पानी को एक्टिवेट करता है, पानी को चार्ज करता है 15वां लेयर। और 16वां लेयर क्या करता है, रिलीजेस सेलेनियम आयन। सेलेनियम एक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए जरूरत है, और ये क्या करता है, पानी में अगर सेलेनियम की कमी है तो ये आयोजल के माध्यम से वो भी सेलेनियम, आयोजल क्या करता है, सेलेनियम पानी में रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। और इसकी वजह से अगर सेलेनियम मिल गया तो ये कैंसर में कैंसर के विरोध में सबसे बड़ा राजा है सेलेनियम। और सेलेनियम अगर मिल गया तो कैंसर विरोधी, कैंसर के खत्म कर देगा। और सेलेनियम अगर मिल गया तो शरीर को सबसे बढ़िया पोषक तत्व मिल गया क्या, और सेलेनियम एंटी कैंसर, एंटी एजिंग। स्पेकल्स को मैं दिखाऊंगा, स्पेकल्स क्या होता है। ये देखो, ये जो चेहरे पे छोटे छोटे दाग होते हैं ना, दाग धब्बे, इसको स्पेकल्स कहते हैं। और ऐसे दाग धब्बों को भी आयुर्जल का पानी निकाल देता है, मिटा देता है, और स्पेकल्स को निकाल देता है, रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाता है। रेडिएशन, जो भी रेडिएशन हमारे वातावरण में उससे हम लोगों को बचाता है, और बहुत सारे अलग अलग तरीके से है ना फायदा करता है। इट इज ट्रीटमेंट। आयुर्जल का जो पानी है ये एक इलाज की तरह काम करता है, मोटापे में है ना, सोरियासिस में, आर्थराइटिस मतलब जोड़ों के दर्द में, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों को कमजोर भी है हड्डियों किसी की, तो आयुर्जल उनकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। ज्यादातर महिलाओं में हड्डी की मजबूत कमजोरी होती है, उसमें अगर आयुर्जल लेंगे तो उनकी हड्डियां फिर से मजबूत होगी। हाई ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल कर देंगे, ठीक कर देंगे। अगर किसी को अल्सर का प्रॉब्लम है वो भी ठीक कर देंगे। किसी को आधा सिर दर्द, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, और कैंसर का असर है, तो ऐसे में भी ये सारे मतलब ओबेसिटी, मोटापा, सोरियासिस, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोपोरोटिक, हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर, माइग्रेन मतलब आधा सिर दर्द, अस्थमा और कैंसर, ऐसे बहुत सारे बीमारियों में अल्सर मतलब ये धन्वंतरी का आयुर्जल का फायदा होता है। और यही सेलेनियम, देखिए सेलेनियम ये थायराइडाइटिस मतलब ये थायराइड का सूजन का प्रकार है, ऑटोइम्यून सूजन होता है, ऑटोइम्यून की वजह से हाशिमोटोस थायराइडाइटिस कहते हैं। इसमें भी सेलेनियम का बहुत सारा फायदा है। अगर किसी को हाशिमोटोस थायराइडाइटिस है तो उसमें अगर आयुर्जल का पानी उसको दिया गया तो वो भी थायराइडाइटिस इस प्रकार का कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा। तो शरीर के लिए सबसे सही, सेहत के लिए सबसे सही पीने का पानी दुनिया का एकमात्र 100% शुद्ध पेयजल है ना, धन्वंतरी आयुर्जल। ओके, अगर यहाँ पे रुकना है तो हम रुक सकते हैं, वरना पंचतुलसी के साथ हम इसको खत्म कर सकते हैं।